Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, may mercy, peace, and blessings of Almighty Allah be upon all of you. Welcome you all, students, today in this class of American literature. This subject is for the students of BS and MA English, those students who have been doing their masters in English or BS, Bachelor in Science in English. So this American literature is for those students, or even those who have been learning this subject for their passion or at any level, at any syllabus. So I have made everything very easier for all of you. This is going to be an analysis of the poem into Urdu. सो उर्दू में स्टूडेंट्स आज जो है वो इस पोएम को हम पढ़ेंगे, आसान करके जो है वो समझेंगे कि इस पोएम के अंदर जो है वो जो चीज़ें हिडन मायने है या किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, या जो वर्ड्स हैं इसके वर्ड्स मायने क्या हैं, इनको आज पढ़ते हैं। आज तो शुरू करते हैं। द अराइवल ऑफ द बी बॉक्स बाय सिल्विया प्लैथ, और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये पोम जो है वो लिखी हुई है। द पोम द अराइवल ऑफ द बी बॉक्स वाज रिटन इन 1962। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि बहुत सारे जो सिल्विया प्लैथ की जो पोइट्री है वो तकरीबन 1960 से लेके 1963 तक टिल हर सुसाइड, इसकी पोएम्स तकरीबन इसी में लिखी हुई हैं। और एरियल इनका जो है एक बड़ा मजमुआ जो पोइट्री का है उसके अंदर इन्होंने सारी ये पोइट्री जो है वो लिखी हुई है। although इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स पोम, ये थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है समझने के लिए, yet इट हैज़ अ सिंपल origin, मगर ये जानना कि ये इसने किस चीज़ के ऊपर लिखी हुई है, इसकी असल जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझना बड़ा आसान है इस पोम के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि सिल्विया प्लैथ जो है वो सुसाइड उसने किया था, और उससे पहले उसकी जो कलेक्शन है पोइट्री की वो तकरीबन उसने जो लिखी हुई है वो उसी सुसाइड के ऊपर डिप्रेस्ड कॉन्सेप्ट्स और अपना जो है वो उसने इजहार किया है कि क्या क्या चीज़ें वो फील कर रही है, जो उसकी एंग्जाइटी है, जो डिप्रेशन है, जो उसकी इनर फीलिंग्स हैं, उस हवाले से। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें कि इसने बीज के हवाले से बहुत सारी बातें की हुई हैं। वो इस वजह से क्योंकि इसके जो फादर थे वो बी कीपर थे, और वो जो है वो इसी वजह से सल्विया की बहुत सारी यादें हैं। तो इसने जो है वो इसने बी के हवाले से द बी बॉक्स, हमारा पिछला जो वीडियो था वो आप देख सकते हैं। हमारा जो एक और वीडियो है सिल्विया प्लैथ पे, तकरीबन सारी वीडियो सारी पोइट्री के ऊपर हमारी रीडिंग एनालिसिस है। आप जो है वो दूसरे वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। तो इसमें आज जो है वो जो पोम हम लेके आए द अराइवल ऑफ द बी बॉक्स, इसकी जो है वो यहाँ पे तशरीह करते हैं। और रिकॉलिंग अ पर्सनल इंसिडेंट व्हेन अ बी बॉक्स अराइव्ड, और इसमें इसने जो बातें की हैं पिछली जो है जो ये बी बॉक्स यहाँ पे इसके सामने आता है तो जो है वो उस हवाले से इसने बात की है। दिस पोम इज़ नोटेबल फॉर प्लैथ्स टिपिकल डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड। ये पोएम जो है वो बिल्कुल डिप्रेस्ड जो माइंड है, ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। इसके माइंड की जो स्टेट है वो इस पोएम के अंदर हमें पता लग रही है। दिस पोएम प्लैथ्स एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स ऑफ पावर एंड पावरलेसनेस। प्लैथ जो है वो यहाँ पे शो कर रही है कि वो एक ताकतवर है और ताकतवर नहीं है, एसोसिएटेड विद बी कीपिंग। और इसने ये सारी बातें मिलाई हैं। वो एक मक्खियाँ जो है वो पाल रही है, या मक्खियाँ पालने के दौरान, या वो जो बॉक्स होता है उसके सामने पड़ा हुआ है तो उसकी यादों में इसने जो है एक इस्तारा जो है वो यूज़ किया हुआ यहाँ पे। हर एंग्जाइटी एंड इनडिसिसिवनेस सीम टू बी सिम्टोमेटिक। इसकी जो एंग्जाइटी है या ये जो फ़ैसला नहीं कर पा रही है, ये हमें यहाँ पे पूरी तरह से नज़र आ रहा है। ऑफ हर डिप्रेशन एट द टाइम, जिस तरह से ये इस वक्त परेशान है। आगे मज़ीद जो है वो इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे है। स्टूडेंट्स, द अराइवल ऑफ द बी बॉक्स कैन बी रेड ऑन 2 डिफरेंट लेवल्स। ये जो इसकी पोम है अराइवल ऑफ द बी बॉक्स, ये 2 लेवल्स के ऊपर हम जो है वो अब इसको पढ़ सकते हैं।
एक तो लिटरल अदबी लिहाज से और दूसरा मेटाफरिकल, इसने जो इस्तारा यहाँ पे इस्तेमाल किया है इस लिहाज से कि किस तरह से जो कौन सा इस्तारा यूज़ करके तो इसने बात की हुई है। ऑन अ सिंपल लेवल, आसान अगर बात करें, इट सीम्स टू बी अबाउट प्लैथ्स रिएक्शन टू द डिलीवरी ऑफ अ बी बॉक्स। सिंपल बात करें तो लग रहा है कि प्लैथ जो है वो जो बी का बॉक्स है, डब्बा इसके आगे आता है, तो इसके ऊपर जो है वो इसका जो रिएक्शन है, ये उसके जो सोच है उसके रिएक्शन में, इसके ऊपर इसने ये पोएम लिखी है। बिकॉज शी इज़ मेयरली कंसर्न एंड एंशियस अबाउट हाउ टू डील विद द स्वर्म्स ऑफ बीज, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली उसने जो है वो एक बात शेयर की है कि उसके सामने बहुत सारे जो बीज के कीड़ों के जो झुंड आगे रखे गए हैं उसके हवाले से ये बात कर रही है। इन द बी बॉक्स, जो उस बी बॉक्स के अंदर है, ऑन अ डीपर लेवल द बॉक्स कैन बी रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ हर अनहैप्पी इनर थॉट्स। और बी बॉक्स जो है इसके अंदर जो है, ये जाहिर सी बात है, वो बी बॉक्स जो है अपना जो इसके अंदर ये नाखुशी है, नाखुशी का इजहार इस लिहाज से कर रही है कि इसकी जो नाखुशी है, ये जो खुश नहीं है, इसके माइंड भी जो है वो उस बी बॉक्स की तरह है जिसके अंदर बहुत ज़रा शोर और गुल है, और ये जो है अपने ऊपर जो है इसके साथ क्या जो है वो फीलिंग्स है उसने यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे बयान किया हुआ है। द बीज सिंबलाइज द पोइट्स अनकॉन्शियस सेल्फ। बीज जो है वो शो कर रही हैं कि पोइट जो है किस तरह से ना जो है अपने आप को समझ नहीं पा रही है, विच सीक्स फ्रीडम, और चाह रही है कि ये आज़ादी जो है इसको मिले। सल्विया प्लैथ प्रोबेबली इन सर्च ऑफ हर ट्रू सेल्फ, और ये जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो देखना चाहती है सही तरह से, जो है वो कि रियलिटी क्या है इसके और इसके जो हालात हैं उस लिहाज से। इन स्पाइट ऑफ बीइंग द ऑनर ऑफ द बी बॉक्स, हालांकि ये जो है ऑनर है एक बी बॉक्स की, ये उसकी मालिकिन है। शी कंसलेट्स बिटवीन द पोजीशंस ऑफ मास्टर एंड स्लेव, और ये उसको तशबीह दे रही है, मिला रही है कि एक मास्टर और एक स्लेव, एक मालिक और एक जो ग़ुलाम होता है, उनकी कौन सी जो है पोजीशन होती है, अप्रेसर एंड विक्टिम, जो जुल्म करने वाला है और जो जुल्म सहने वाला है। तो यहाँ पे जो है वो इसने एक कंडीशन जो है स्टूडेंट्स बयान की है जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। थीम्स जो है वो इस पोएम्स के अंदर क्या हैं, थीम्स इसके अंदर जो है वो यहाँ पे सिंपल हम शॉर्ट में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इस पोएम के अंदर वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है पोएम की। ये जस्ट मैं कॉन्टेक्स्ट आपको समझा रहा हूँ कि इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो है वो, ताकि हम पोम को अच्छी तरह से समझ सकें। तो इसमें डेथ का थीम जो है पोएम के अंदर है, हमें मिलेगा इम्प्रिजनमेंट जो है, कैद जो है, पैसिमिज्म जो डार्कर जो है एरियाज़ के ऊपर इसने सोचा हुआ है, जो मायूस है उसके ऊपर, मायूसी के ऊपर इसने क्या सोचा हुआ है, एम्पेरियलिज्म और इनर कॉन्फ्लिक्ट, और शहनशाहियत के ऊपर इसने क्या सोचा है, इसके इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंदरूनी जो नासमझ है चीज़ों की, इसके ऊपर ये थीम्स हैं इस पोएम के अंदर। तो अब जो है वो, दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन एंड थीम वी हैव लर्नड। आर कंसर्न इज़ टू गो थ्रू द एनालिसिस ऑफ द पोएम। तो जल्दी से आ जाते हैं और अभी जो है वो हम एनालिसिस की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें, अब आ जाते हैं पोएम के अंदर, और जैसे कि पहली जो है स्टैंजा हमारे सामने है। आई ऑर्डर्ड दिस क्लीन विद बॉक्स, स्क्वायर एज अ चेयर एंड almost too heavy to lift. I would say it was the coffin of a midget or a square baby, were there not such a din in it. इसकी एनालिसिस करते हैं। द आई ऑर्डर्ड दिस, मैंने इसका ऑर्डर दिया है, क्लीन विद बॉक्स। अब यहाँ पे देखें कि एक हुक्म जारी करती है कि इसने ऑर्डर दिया हुआ है, एक इसको ना लकड़ी का एक साफ बॉक्स चाहिए, ये इसने मंगवाया हुआ है। स्क्वायर एज अ चेयर, और वो बिल्कुल स्क्वायर शेप का है, चौरस शेप का है, चेयर की तरह। एंड ऑलमोस्ट टू हैवी टू लिफ्ट, और बहुत हैवी है, बहुत वजनदार है उठाने में।
आई वुड से इट वाज द कॉफन। और ये कह रही है, ये सोच रही है जैसे कि वो एक ताबूत जो है इसके सामने रखा गया है, यानी ये उस वुड बॉक्स को जो ये इसने मंगवाया हुआ है, ये उसको ताबूत के साथ जो है वो मिला रही है कि वो जैसे कि वो ताबूत हो, उसको इस्तारा दे रही है। ऑफ अ मिजिट, किसका ताबूत है? वो छोटे कीड़ों का। मिजिट यानी बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों का मिजिट कहते हैं, वेरी स्मॉल। यहाँ पे आप उसकी मायने भी देख सकते हैं कि बहुत ही छोटे जो है वो कीड़ों का वो जैसे कोई ताबूत है। आर ए स्क्वायर बेबी, या जो है कोई मोटा सा बच्चा हो, स्क्वायर शेप का बच्चा हो, उसका कोई ताबूत है जैसे। वेयर देयर नॉट सच अ डिन इन इट, और ये कह रही है कि और वहाँ पे जैसे कि अंदर से जो है ना, वेयर देयर इज नॉट, वहाँ पे जैसे कि कोई भी चीज़ ना हो, कोई भी चीज़ अंदर ना हो, बिल्कुल वो जैसे कि वो ताबूत या वो बॉक्स बिल्कुल जो है खाली हो। यहाँ पे यहाँ तक आप पहले मीनिंग करेंगे, वेयर देयर इज नॉट, कि जैसे कि अंदर वहाँ पे कुछ भी नहीं है। सच एज डिन इन इट, डिन कहते हैं अ लाउड हार्श नॉइज, यानी शोर को। सच ए डिन इन इट यानी उसमें जो शोर है, यानी कोई भी उसमें शोर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, वो खाली खाली सा जो है वो उसको लग रहा है। तो यहाँ पे देखें, प्लैट्स स्टार्ट्स दिस piece by making clear to the reader that she ordered this box on which the entire poem is focused. The box is described as being clean, made of wood and square. वो बिल्कुल स्क्वायर है, क्लीन है, साफ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो है वो यहाँ पे इस पहले जो है आप स्टैंजा के अंदर समझ सकते हैं कि इसने जैसे कि एक सेटिंग बनाई है कि ये पोएम जो लिखी है उसने उसकी सेटिंग, उसकी प्लेस और टाइम क्या है जिस पे इसने जो है वो ये पोएम बनाई है। आप पहले इसमें क्लियरली समझ सकते हैं कि पहले स्टैंजा में वो एक जो है वो ऑर्डर कर रही हैं एक क्लीन साफ जो है वुड के बना हुआ जो बॉक्स है, और फिर उसको उस बॉक्स को, क्योंकि इसकी मेंटल कंडीशन ज़रा बहुत डिप्रेस्ड है, तो वो समझ रही कि जैसे वो कोई ताबूत हो छोटी चीज़ों का, या जो है वो कोई चेयर की नुमा जो है कोई चीज़ है, यानी इसको कोई बात समझ नहीं आ रही एग्जैक्ट कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग इज़ दैट। इवन जो है फिर वो उसको कह रही है कि अंदर से कोई इस पे शोर भी नहीं आ रहा। आ जाते हैं दूसरी स्टैंजा के ऊपर। द बॉक्स इज लॉक्ड, अब वो बॉक्स जो इसने मंगवाया हुआ है अंदर कोई शोर नहीं आ रहा और इसको लग रहा है ये ताबूत की तरह, और फिर कह रही है द बॉक्स इज लॉक्ड, बॉक्स जो है वो लॉक्ड है, बंद है। इट इज डेंजरस, कह रही है बहुत खतरनाक है वो। अब इसको यहाँ पे देखें, इसको खतरा उससे है, उस बॉक्स से। आई हैव टू लिव विद इट ओवरनाइट, और ये कह रही मुझे उसमें एक रात रहनी है। एंड आई कांट कीप अवे फ्रॉम इट, और ये कह रही है कि मैं उसे भाग नहीं सकती हूँ, यानी इट इज़ इनएविटेबल फॉर हर, ये बहुत इसके लिए ज़रूरी है। शी हैज़ टू लिव इन इट, उसमें इसने रहना है। देयर आर नो विंडोज़, उसमें कोई भी जो है वो विंडोज़ नहीं है। सो आई कांट सी व्हाट इज़ इन देयर, और ये नहीं देख सकती कि उसके अंदर क्या है, यानी ये उस बॉक्स के अंदर झांकना चाहती है, देखना चाहती है कि उसके अंदर क्या है, बट शी कुडंट सी what is there inside. It means that it presents the depression of her mind and anxiety that she doesn't even are conscious about the problem, what the problem is there in front of her. देयर इज ओनली अ लिटिल ग्रिड नो एग्जिट। ग्रिड कहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे मायने देखें स्पेस, एक छोटी सी जगह आप कहें, कोई लाइन नुमा जगह कहें जहाँ से कोई चीज़ जो है, जैसे आपने देखा होगा जो वुड का बॉक्स होता है बना हुआ होता है, वो जो बना होता है दो लकड़ियाँ मिली हुई होती हैं, तो वहाँ पे हल्की सी लकीर, हल्का सा स्पेस नज़र आता है। तो उसकी बात करें, देयर इज़ ओनली अ लिटिल ग्रेट नो एग्जिट, उसमें कोई भी जो है कह रही है कि स्पेस नहीं है जहाँ से वो झांक के देख सके, जहाँ से ये निकल के भाग सके, यानी जहाँ के एग्जिट वर्ड यूज़ कर रही है कि ये निकल जाए, यानी ये जो बॉक्स है इसके लिए खौफ है अंदर इसमें जो बैठी हुई है और ये भाग नहीं सकती है। शी इज ट्राइंग टू से लाइक दिस। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे अब देखें दूसरी स्टेंजा जो है, आई पुट माई आई टू द ग्रिड, इट इज़ डार्क डार्क। ये कह रही कि मैं
अपनी आंखें मैंने जमाई हुई हैं उस छोटी सी लाइन स्पेस के ऊपर, जहाँ से मतलब ये उस बॉक्स के अंदर देखना चाहती है, उस सिचुएशन को समझना चाहती है कि वो सिचुएशन है क्या, वो बात है क्या जो ये कहना चाहती है। यहाँ पे कह रही है इट इज़ डार्क डार्क, ये कह रही है कि अफसरदा है, अफसरदा है, हर चीज़ ब्लैक है, इसको यानी बात समझ नहीं आ रही है। शी इज़ जस्ट फीलिंग दैट एवरीथिंग इज़ वेरी डार्क, एवरीथिंग इज़ वेरी पेसिमिस्टिक। अब यहाँ पे स्टूडेंट इस लाइन के अंदर सल्विया प्लैथ ने एक कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया है। पहले मैं कॉन्टेक्स्ट आपको समझा देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसमें इसने स्लेवरी थॉट का इस्तेमाल किया है of Afro-Americans, how they were imported from Africa to American states. Americans hated Africans and considered them as inferior race. अब यहाँ पे देखें कि आपको तारीख का अगर पता हो, अमेरिकन तारीख रही है कि वहाँ पे मालिक और ग़ुलाम जो है वो उसका तसव्वुर था। स्लेवरी जो है वो अमेरिका के अंदर थी और बहुत सारे अफ्रीकन्स जो है वो अमेरिका से लाए जाते थे और वो अमेरिका में ग़ुलामी करते थे, ग़ुलाम होते थे, काम करते थे और अमेरिकन जो वाइट लोग थे बहुत ज़्यादा उन पे जुल्म किया करते थे। आपको पता होगा कि ओबामा जो है वो पहला सियाह फॉर्म एक सदर रहे हैं। इससे पहले कभी भी अमेरिका में इस तरह से नहीं हुआ कि कोई सियाह फॉर्म इस ओहदे पे हुआ हो। तो कहने का मतलब ये जब ओबामा जब सदर बना तो ये अमेरिका की एक तारीख बनी कि एक सियाह फाम भी इस ओहदे तक जा सकता है। और तो ये जो है ना यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ इस लाइन के अंदर सल्विया प्लैथ ने कि विद द स्वर्मी फीलिंग्स ऑफ अफ्रीकन हैंड्स। स्वर्मी फीलिंग, स्वर्मी कहते हैं, स्वर्म्स कहते हैं जो छोटे कीड़ों के झुंड होते हैं। कहती हैं कि वो छोटे कीड़ों के झुंड होते हैं, उनके जो वो जो महसूस कर रही है वो ऐसे है ऑफ अफ्रीकन हैंड्स, जैसे कोई अफ्रीकन बंदे ने कोई हाथ रखा हो वहाँ पे। ज़ाहिर बात है अफ्रीकन हैंड यानी वो काला हाथ, वो अफ्रीकन का हाथ, वो अजीब व गरीब, वो उसको फील कर रही कि वो अजीब व गरीब हाथ है जिसे लोग नफरत करते हैं, डरावना हाथ है। और ये कह रही जो वो 20 के जो झुंड होते हैं उनको देख के कह रही है कि वो भी ऐसे हैं झुंड जैसे कि उनमें जो खौफ है, उनमें जो ये महसूस करिए वो ऐसे है जैसे कोई अफ्रीकन जो है वो काला हाथ जो है कहीं पे रखा हुआ हो, जैसे वो डेंजरस होता है, जैसी वो फीलिंग्स होती हैं। तो ये उन जो झुंड है कीड़ों का, जो मक्खियों का, उससे ये जो है तशबीह दे रही है। माइन्यूट एंड श्रिंक फॉर एक्सपोर्ट, वो जो है कह रही है जी, माइन्यूट एंड श्रंक फॉर एक्सपोर्ट, कह रही है कि ये बहुत ही आम सी बात है। माइन्यूट बहुत ही छोटी सी बात है। श्रंक यानी श्रंक का मतलब है डिक्रीज इन साइज, कोई चीज़ साइज में कम हो जाए। फॉर एक्सपोर्ट ये कहती है कि वो जैसे कि एक्सपोर्ट करना उनका उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यानी वो अफ्रीकन जो एक्सपोर्ट किए जाते थे, इंपोर्ट किए जाते थे अफ्रीकन अमेरिका में, तो और उनको जो है ना एक्सपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, यानी उनको जो है बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज अ माइन्यूट थिंग, ब्लैक ऑन ब्लैक एंग्रली क्लैम्बरिंग, कि ये हर चीज़ जो है वो मायने खेज नहीं है, ब्लैक है और डार्कर है। और वो जो है वो जो डार्क लोग होते हैं, ब्लैक लोग होते हैं, एंग्रली क्लैम्बरिंग, वो गुस्से से आगे बढ़ रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। क्लैम्बरिंग का मतलब है स्ट्रगल करना। जाहिर सी बात है किसी बंदे के ऊपर अगर बहुत ही मुश्किल वक्त है तो वो स्ट्रगल कर रहा होता है, तो वो गुस्से से स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, अफ्रीकन्स के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो वो बहुत गुस्से से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बढ़ा रहे हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द थॉट हियर। आप देखें यहाँ पे कि इम्पीरियलिस्टिक जो है वो एक थॉट जो है यहाँ पे सल्विया प्लैथ ने दिया है, जो कि जो है वो अमेरिका के जिस तरह के हालात है वो कॉन्टेक्स्ट जो है, यानी मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है कि वो जो है उस डब्बे के अंदर जो है जो बॉक्स उसने मंगवाया हुआ है उसके अंदर कह रही है वो स्लेवरी का आंसर देख रही है कि वो जो मक्खियाँ बंद हैं वो ऐसे है जैसे कि उसके अंदर कोई गुलाम बंद हो और जो मक्खियाँ पालने वाला है
शहद की मक्खियों का पालने वाला है वो उनका मालिक है। आ जाते हैं स्टूडेंट्स दूसरी स्टेंजा के ऊपर, हाउ कैन आई लेट देम आउट। फिर यहाँ पे कह रही है, अब देखें अब यहाँ पे खुद मालकन बन जाती है, कहती है मैं कैसे उनको छोड़ सकती हूँ उन मक्खियों को। इट इज़ द नॉइज, ये उनका शोर है, दैट अपेल्स मी मोस्ट ऑफ ऑल, जो मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर कर रहा होता है, सोचने पे मजबूर कर रहा होता है। दैट अपेल्स मी मोस्ट ऑफ ऑल, हर वक्त मुझे मजबूर कर रहा होता है। द अनइंटेलिजिबल सिलेबल्स, अनइंटेलिजिबल कहते हैं अनग्रास्पेबल और अनपरसीवेबल, यानी जो चीज़ समझ ना आए। ये कह रहे थे अनइंटेलिजिबल सिलेबल्स। अनइंटेलिजिबल का मतलब है कि जो समझ ना आने वाला। सिलेबल जो छोटी सी आवाज़ होती है, आपको पता है कि ग्रामर में सिलेबल का मतलब होता है एक यूनिट ऑफ साउंड जिसे कहते हैं। तो अनइंटेलिजिबल सिलेबस यानी ऐसी आवाज़ जो इसको समझ ना आए। वो जो कह रही है उसके अंदर जो उसकी आवाज़ आ रही है वो इसको समझ नहीं आ रही, वो क्या है, the unintelligible syllables, वो इसको समझ नहीं आ रहा। It is like a Roman mob, वो ऐसे है जैसे कोई रोमन हजूम। यहाँ पे अब एक और कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सिल्विया प्लैथ ने यूज़ किया है। रोमन मॉब जो है वो मॉब कहते हैं वैसे तो हजूम को, यहाँ पे रोमन बटालियन की बात की है, बटालियन रोमन सोल्जर्स। तो रोमन जो सोल्जर्स थे, जाहिर सी बात है वो बहुत ही, यानी आपको पता होगा कि जो रोमन सोल्जर्स थे वो बड़े ही ख़तरनाक जंगजू होते थे। तो उस हवाले से उस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहे थे इट इज़ लाइक अ रोमन मॉब, ये वो रोमन बटालियन की तरह हैं, स्मॉल टेकन वन बाय वन, अगर बहुत ही ये कह रहे छोटे हैं अगर वो एक एक उनको हम काउंट करें। बट माई गॉड टुगेदर, मगर कह रही है कि उससे फिर जो है ना शॉक्ड हो रही है कि ओ अल्लाह, अगर ये एक साथ हो जाएं, मिल जाएं, राइट। यहाँ पे ये मायने इसकी, कह रही है कि इट इज़ लाइक अ रोमन मॉब, ये जो है रोमन बटालियन की तरह है, स्मॉल टेकन वन बाय वन, ये बहुत ही कम है अगर जो है एक एक करके आए, यानी ये कुछ भी नहीं है अगर एक एक हो जाएं। बट माई गॉड टुगेदर, अगर ये इकट्ठे हो जाएं, आपको पता है कि स्वर्म्स ऑफ बीज जो होती हैं इकट्ठी जहाँ भी जाती हैं तो वो बड़ा ही उनसे लोग डरते हैं और ख़तरे का बायस होती हैं। तो यहाँ पे वो वाली जो है वो एक थॉट यहाँ पे सिल्विया प्लैथ इस स्टैंजा के अंदर जो है वो कह रही है। जी स्टूडेंट्स आ जाते हैं आगे जो है वो, आई ले माई ईयर टू फ्यूरियस लैटिन, आई एम नॉट अ सीजर, आई हैव सिंपली ऑर्डर्ड अ बॉक्स ऑफ मैनिएक्स, they can be sent back, they can die, I need feed them nothing, I am the honor, I lay my ear to furious Latin। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि उसको लैटिन समझ नहीं आती है तो उसको कह रही है फ्यूरियस लैटिन, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इन पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रही है, मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मायने दी हुई है, इन पर्सनल कॉन्टेक्स्ट बिकॉज शी डजंट नो अबाउट लैटिन लैंग्वेज एंड कंसीडर्स इट एज डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसको समझ नहीं आती है तो वो उसको फ्यूरियस लैटिन कहती है। फ्यूरियस यानी वैसे तो होता है बहुत ही तेज़ और जो है ख़तरनाक, मगर यहाँ पे फ्यूरियस लैटिन का मतलब है उसके लिए, क्योंकि फ्यूरियस है वो उसको समझ नहीं आ रही है, बहुत ही तेज़ है, तो उसको फ्यूरियस लैटिन कह रही है। कह रही है आई ले माई ईयर टू फ्यूरियस लैटिन, ये कह रही है कि मैं समझ रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ वो ना समझ आने वाली जो लैंग्वेज है लैटिन। आई एम नॉट अ सीजर, अब यहाँ पे अगेन देयर इज अनदर कॉन्टेक्स्ट। सीजर कौन था? जूलियस सीजर, स्टूडेंट्स मशहूर जो है शेक्सपियर के ड्रामे के अंदर जो है वो करेक्टर है, वो जो है वो रोमन जो है वो आर्मी के ग्रीक आर्मी के जो है वो बड़े एक बल्कि रोमन, यस, रोमन आर्मी के एक बहुत बड़े यहाँ पे जंगजू रहे हैं, आप रहे कि किंग रहे हैं और फिर पावरफुल जो है वो कमांडर रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी बात कर रही है कि आई एम नॉट अ सीजर, ये कह रही कि मैं उस सीजर की तरह नहीं हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा ताकतवर बादशाह था या एक बहुत बड़ा कमांडर था, उसकी तरह कह रही है कि मैं नहीं हूँ। आई हैव सिंपली ऑर्डर्ड अ बॉक्स ऑफ मैनिएक्स, ये कह रही मैंने तो सादा सा एक ऑर्डर दिया था कि मुझे एक आम सा बॉक्स चाहिए
उसके अंदर आम सी चीज़ें हों। मैनियक्स का मतलब होता है मैडमैन, पागल इंसान या एक ऐसा इंसान जो अपने तवाज़ुन में ना हो। तो यहाँ पे मैनियक्स का मतलब है कि ऐसा बॉक्स के जिसके अंदर एक आम सा क्रिएचर हो। कह रही मैंने तो ऐसा जो है वो ऑर्डर दिया था, मतलब ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था कि बहुत ही लैटिन की तरह फ्यूरियस हो या सीजर और जूलियस सीजर की तरह बहुत ही ताकतवर कोई बादशाह या जो है वो कमांडर हो। नहीं, ये कह रही थी आई हैव सिंपली ऑर्डर्ड अ बॉक्स ऑफ मैनियक्स, दे कैन बी सेंड बैक, इनको हम वापस कर सकते हैं, दे कैन डाई, ये मर सकते हैं, आई नीड फीड देम नथिंग, ये मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं इनको खिला सकूं, आई एम द ऑनर, मैं इनकी मालिकिन हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस जो है वो स्टैंजा के अंदर सल्विया प्लेथ वांट्स टू से कि उसने जो ऑर्डर दिया उस बॉक्स का, वो एक आम से बॉक्स का ऑर्डर दिया है, वो लैटिन लैंग्वेज की तरह जो है इतना ख़तरनाक या जूलियस सीजर की तरह एक जो है बहुत ही बड़े बादशाह या कमांडर की तरह नहीं, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी वो कह रही आवाज़ें आ रही हैं, मैंने उनको खिलाना है, मैं उनकी मालिक हूँ, मैं ऑनर हूँ, मैं ऐसे उनको नहीं पाल सकती। राइट, आ जाते हैं दूसरे जो है स्टैंजा के ऊपर। आई वंडर हाउ हंग्री दे आर, ये मैं हैरत में हूँ कि ये इतनी भूखी क्यों हैं। आई वंडर इफ दे वुड फॉरगेट मी, और मैं हैरान होंगी अगर वो मुझे भूल जाएं। इफ आई जस्ट अनडिड द लॉक्स, अगर मैं उनको खोल दूं, एंड स्टूड बैक एंड टर्न इनटू अ ट्री, और बाहर होके सिर्फ मैं एक दरख्त की मानंद जो है वो ठहर जाऊं, देयर इज द लैम्बर्नम, इट्स ब्लंड कॉलोनेट्स। तो कह रही है कि लैम्बर्नम स्टूडेंट्स एक्चुअली एक डेकोरेटिव प्लांट है, एक ट्री है, खूबसूरत ट्री है, और कॉलोनेट्स उसकी खूबसूरत शाखें कहा जाता है। ब्लैंड यानी कलर, ब्लैंड कलर जो होता है। तो ये कह रही है कि मैं अगर उनको मक्खियों को जो है आज़ाद कर दूं तो और बाहर खड़ी रहूं तो मैं एक दरख्त बन जाऊंगी, उस दरख्त की मानंद हूँ, वो जो खूबसूरत एक दरख्त होता है जो एक डेकोरेशन पीस होता है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यानी अगर आप देखें यहाँ पे, ये जो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है सल्विया प्लैथ ने लिखी हुई है, ये लिखी हुई है क्योंकि इसके जो हस्बैंड है टेड हग, उन्होंने इसको डाइवर्स दी थी, उनकी सेपरेशन हुई थी, तो जाहिर सी बात है उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो यही है कि ये अगर कह रही है कि ये जो है बहुत ज़्यादा वो भूखी हैं, और ये कह रही कि अगर मैं उन्हें भूल जाऊं और छोड़ दूं, यानी ये अपने प्यार को भुला दे, झुटला दे, और उनको उसको आज़ाद कर दे, छोड़ दे, तो ये कह रही है कि ये एक दरख्त की मानंद बन जाएगी जो एक डेकोरेटिव पीस है। ये खुद जो कह रही है कि मैं एक दरख्त की मानंद हूँ कि एक ही जगह मेरी जड़ें, मैं कहीं हिल नहीं सकती हूँ, एक ऑर्नामेंट की तरह, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और एंड पेटिकॉट्स ऑफ द चेरी, और चेरी जो है दरख्त, उसको जैसे कि कोई कपड़ा हो उसके ऊपर ढका हुआ, पेटीकोट्स आपको पता है अंडर कवर जो होते हैं, उसकी बात कर रही, पेटीकोट्स की बात कर रही है कि जैसे चेरी दरख्त के पेटीकोट्स हों। तो यहाँ पे अब देखें कि जो बात की हुई है इस स्टैंजा के अंदर पोइट ने, वो यही बात की हुई है कि जो है वो ये अगर उनको छोड़ देती है, उन मधुमक्खियों को आज़ाद कर देती है, तो ये एक डेकोरेटिव पीस है और इससे ज़्यादा इसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। आखिरी जो है वो स्टैंजा पे आते हैं, और होपफुली कि आप जो है इसके साथ समझते भी जाते होंगे। दे माइट इग्नोर मी इमीजिएटली, वो हो सकता है, अब वो जो पहले कह रही थी कि मैं अगर उनको छोड़ दूं, तो कह रही है कि दे माइट इग्नोर मी इमीजिएटली, तो वो मुझे एकदम से भूल जाएंगे। इन माई मून सूट एंड फ्यूनरल वेल, और मेरा जो इस चांद का जो ये चांद पे जाने वाला जो सूट है, और फ्यूनरल वेल जो है यानी जनाजे वाला जो कफन है, आई एम सो आई एम नो सोर्स ऑफ हनी, या हनी देने वाला सोर्स नहीं बनूंगी। सो वाई शुड दे टर्न ऑन मी, तो वो मेरे पास क्यों आए। यानी कि अगर इसके पास कोई हनी नहीं है, कोई मतलब नहीं है किसी का, तो ये क्यों आए कोई इसके पास। यानी टेड हग ने इसको धोखा दे दिया हुआ है, तो अब ये कह रही है कि वो जो है इसको जल्दी ही भूल जाएगा। हालांकि इसके बहुत ज़्यादा मरासिम थे उसके साथ, मगर ज़ाहिर सी बात है सेपरेशन के बाद ये
इस स्टेट ऑफ माइंड में है कि ये उसको भूल जाएगा। और ये जो है ऐसे है जैसे एक जो है वो पूरा एक जो है जैसे कि ये कोई खलाई जो है वो लिबास के अंदर जो है वो ये हो, या जो है किसी कफन के अंदर हो, और ये किसी भी हनी या किसी चीज़ का भी सोर्स ना हो, फ़ायदेमंद ना हो। और टुमारो आई विल बी स्वीट गॉड, आई विल सेट देम फ्री। तो ये कह रही है कि मैं एक अजीम खुदा बन जाऊंगी अगर मैं उनको आज़ाद कर देती हूँ। यानी कि यहाँ पे ये थॉट भी हो सकता है, कह रही है कि मैं अगर अपने प्यार को भुला दूँ तो ये जो है वो खुदाई सिफ़ात होगी, और उसको मैं छोड़ दूँ और उसको कुछ भी ना कहूँ तो ये खुदाई सिफ़ात होगी। So this is all about the state of mind of the Sylvia Plath। इस पोम के अंदर इसने जो है विस्तारा यूज़ करके, मेटाफर यूज़ करके ये पोम हमें समझाई हुई है द बी बॉक्स के हवाले से। स्टूडेंट्स होपफुली कि आप ये पोम समझे होंगे। आई एम मच hopeful that this would have been very informative and helpful for all of you. Assalamu alaikum.